हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे और मैं आप लोगों के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो सॉल्व पेपर्स थे उसे मैं कराना स्टार्ट किया था। आज उसी के कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है। यह कथन पुस्तकालय को किस ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। राइट आंसर क्या है? पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। क्वेश्चन क्या कर रहा था? कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है। यह कथन पुस्तकालय को किस ओर ले जाता है? तो पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण की ओर ले जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कहता है। कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति हेतु पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण नीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना डैश सेवा का एक प्रकार है। पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना किस प्रकार की सेवा का प्रकार है? तो यह एक CAS सेवा की प्रकार है। अब CAS सेवा क्या है उसे आप समझिए। तो CAS का फुल फॉर्म है करंट अवेयरनेस सर्विस। रंगनाथन के अनुसार सामाजिक अभिज्ञता सेवा पाठक को उसके विशिष्ट विषय तथा संबंधित अन्य विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने का प्रयास करता है। आवधिकों के रूटिंग उपयोगकर्ता को नवीनतम जानकारी प्रदान करने की एक विधि है और इस विधियों में वर्तमान आवधिकता को मूल बिंदु से स्थानांतरित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना किस सेवा का एक प्रकार है? तो CS सेवा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दिया था? चयनित सेवा सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंसर पीटर लुहन ने। हैंस पीटर लुहन ने चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा को दिया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आज समझिए कि SGI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पहले सभी प्रकार की सामाजिक जागरूकता सेवा हस्तचलित रूप में संचालित की जाती थी। 1950 ईस्वी में कंप्यूटर के आगमन के पश्चात पुस्तकालय और सूचना कार्यों के लिए इसके अनुप्रयोग के प्रयास किए गए। हैंस पीटर लुहन ने 1981 में सामयिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग विधि का प्रस्ताव रखा। उसने स्वचालित जागरूकता सेवा का विधि का नामकरण चयनित सूचना प्रसारण या SDI किया। SDI का फुल फॉर्म क्या था? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लुहन ने SDI को इस प्रकार परिभाषित किया कि SDI किसी भी संस्था द्वारा प्रदत्त मशीन द्वारा सेवा है जो नवीन सूचना को प्राप्त कर वहां पहुंचाता है जहां इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की क्या है? रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स जो है वो क्या है आपको बताना है। तो रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स जो है एक CAS है। रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की CAS है। CAS क्या है इसे समझिए। CAS का फुल फॉर्म होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। रंगनाथन के अनुसार सामाजिक अभिज्ञता सेवा पाठक को उसके विशिष्ट विषय तथा संबंधित अन्य विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने का प्रयास करता है। आवधिकों के रूटिंग उपयोगकर्ताओं को नवीनतम जानकारी प्रदान करने की एक विधि है। इस विधियों में वर्तमान आवधिकता को मूल बिंदु से स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SDI। SDI सेवा जो है प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग कर सकती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि SDI जो है सूचना सेवा का चयनात्मक प्रसार व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं, मुख्य रूप से विशेषज्ञों के लिए अलर्टिंग सर्विस का एक प्रकार है।
जो विशेष रूप से संबंधित उपयोगकर्ता के हित के क्षेत्र में प्रतिबंधित है। एसडीआई प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रोफाइलों पर आधारित होती है। उपयोगकर्ता को प्रोफाइल और दस्तावेजों प्रोफाइल, जो किसी भी उपयोगकर्ता की प्रासंगिकता के बारे में निर्णय लेने के लिए मेल खाते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता या एक उपयोगकर्ता समूह की ज़रूरतों और रुचियों के समान हितों का पता लगाया जाता है और सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। फिर इन्हें कुछ कीवर्ड या कोड संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। अलग अलग प्रोफाइल उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल फाइल बनाए रखी जाती है। जैसे ही दस्तावेज पुस्तकालय में आते हैं, उनके सामग्री का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाता है और इकाई अवधारणाओं या पहलुओं को एक ही कीवर्ड, प्रतीकों या कोड संख्या में व्यक्त किया जाता है, जो उपयोगकर्ता के प्रोफाइल में प्रयोग किए जाते हैं, और अलग अलग प्रोफाइल एक दस्तावेज प्रोफाइल फाइल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है HP लूहन। कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है? तो HP लूहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी यूजर्स क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। संसाधन सहभागिता के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पाठ्य सामग्री, मानव संसाधन या कर्मचारी, तकनीकी के क्षेत्र में, और अन्य क्षेत्र जैसे सेमिनार, सम्मेलनों का आयोजन, पुस्तक खरीदना, कॉन्सर्ट्स एवं नेटवर्क का विकास, संयुक्त प्रचार इत्यादि में लाइब्रेरी संसाधन साझेदारी करना संभव है, लेकिन वहीं लाइब्रेरी यूजर्स में साझेदारी करना संभव नहीं है। अगर पूछा जाए किसमें से संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है, तो लाइब्रेरी यूजर्स में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है। पुस्तकालय के बीच जो दस्तावेज के आदान प्रदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। संसाधन साझेदारी पुस्तकालय सहयोग संसाधनों सहभागिता का ही पुराना नाम है। पुस्तक संसाधन साझेदारी जो है पुस्तकालय सहयोग व संसाधनों सहभागिता का ही पुराना नाम है। पुस्तकालय सहयोग का साधारण अर्थ दो या अधिक पुस्तकालयों द्वारा साथ मिलकर किसी कार्य को संपन्न करना होता है। संसाधन सहभागिता के क्षेत्र पाठ्य सामग्री के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता, मानव संसाधन के क्षेत्रों में या तकनीकों के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिसोर्स शेयरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो संसाधन के साझेदारी में एक्विजिशन ऑफ बुक्स, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स और कलेक्शन ऑफ बुक्स आता है। एक्विजिशन ऑफ बुक्स, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स और कलेक्शन ऑफ बुक्स आता है। तो यानी इसमें पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर होगा इसका पर्सनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? आपको बताना है। तो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो है वो JNU न्यू दिल्ली में स्थापित है। कहाँ स्थित है? JNU नई दिल्ली में। इंटर लाइब्रेरी साइंस सेंटर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा 1975 में गठित दिल्ली के 38 पुस्तकालय के काम में इस्तेमाल किए गए और धारावाहिक और सरकारी दस्तावेजों का जमा केंद्र है। अगर क्वेश्चन पूछा गया इंटर लाइब्रेरी सर्विस सेंटर भारत में कहाँ है? तो JNU न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? तो संसाधन साझेदारी जो है वो लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। संसाधन साझेदारी जो है वो लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? तो अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। किसी दूसरे लाइब्रेरी से किसी बुक्स को लेना ही अंतर पुस्तकालय ऋण
कहलाता है। अंतर पुस्तकालय ऋण, जिसे कभी कभी इंटरलाइन इंटरलोडिंग कहा जाता है, एक ऐसी सेवा है जिसके तहत एक लाइब्रेरी का संरक्षक पुस्तकों, डीवीडी, संगीत आदि उधार ले सकता है या फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है। दस्तावेजों का स्वामित्व किसी अन्य लाइब्रेरी के पास होता है और उधार दी गई लाइब्रेरी द्वारा सामग्री की एक नियत तारीख और अतिदेय शुल्क निर्धारित करती है। यह शुल्क नाम मात्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है। तो CAS जो है वो एक अलर्टिंग सेवा नहीं है। प्रलेख वितरण, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, संदर्भ सेवा के द्वारा पाठक को सारांश या बिब्लियोग्राफिक विवरण दिए जाते हैं, तब पाठक संपूर्ण प्रलेख पढ़ने की जरूरत महसूस करता है तो उसकी डिमांड और उसको संपूर्ण प्रलेख प्रदान किया जाता है, तो इस सर्विस को डॉक्यूमेंट डिलीवर सर्विस कहते हैं। इस प्रकार की सेवा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अंतः ग्रंथालय ऋण। अंतः ग्रंथालय ऋण जो है वो ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है। ILL इंटर लाइब्रेरी लोन के एक ऐसी सेवा है जिसके तहत पुस्तकालय का संरक्षक पुस्तकों को डीवीडी, संगीत आदि का उधार ले सकता है या उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है जो किसी अन्य पुस्तकालय के स्वामित्व में है। उधार दी गई लाइब्रेरी द्वारा उधार दी गई सामग्री की एक नियत तारीख और अतिदेय शुल्क निर्धारित करती है और उधार के रूप में पुस्तकें और जर्नल लेख सबसे अधिक अनुरोधित पुस्तकें हैं। कुछ लाइब्रेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, मैप, संगीत और सभी प्रकार के माइक्रोफोन को उधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है? आपको बताना है कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दस्तावेज वितरण सेवा। यह एक चेतावनी सेवा नहीं है, और जबकि CAS, SDI और इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सेवा यह जो है सारी की सारी चेतावनी सेवा है। तो दस्तावेज वितरण सेवा एक चेतावनी सेवा नहीं है। दस्तावेज वितरण सेवा मूल या इसके दस्तावेज की परवाह किए बिना मूल या इसके फोटोकॉपी में मांग पर उपयोगकर्ता को दस्तावेज की आपूर्ति से संबंधित है। दस्तावेज वितरण केंद्र मांग पर अपने संग्रह में उपलब्ध पत्रिकाओं, सम्मेलन की कार्यवाही और अन्य सामग्री से कागजात की प्रतियां वितरित करते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या दस्तावेज वितरण सेवा एक चेतावनी सेवा है, तो आप बताएंगे नहीं, यह एक चेतावनी सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संसाधन साझाकरण डैश का एक हिस्सा है। संसाधन साझाकरण जो है वह एक पुस्तकालय सहयोग का एक हिस्सा है। यह क्या है? तो पुस्तकालय सहयोग का एक हिस्सा है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या कहता है। पुस्तकालय सहयोग में ग्रंथ सूची, डाटा का साझाकरण और पुस्तकालय सामग्री का साझाकरण दोनों शामिल है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विकासशील देशों के पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के संसाधनों की कमी होने पर सूचना तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालय सहयोग का संसाधनों, ज्ञान, ग्रंथ सूची, डाटा, सेवाओं और यहाँ तक कि कंप्यूटर सुविधाओं को साझा करने का इरादा माना जाता है, जो पुस्तकालय विज्ञान के कुछ या विभिन्न पहलुओं को प्रदान करता है। पुस्तकालय में सहयोग मानव समाज की मूलभूत प्रेरणाओं में से एक के रूप में सहयोग का एक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा डैश द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डेरेक ऑस्टिन। डेरेक ऑस्टिन के द्वारा सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है, वह कौन सी सेवा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समसामयिक जागरूकता सेवा। समसामयिक जागरूकता सेवा जो है करंट अवेयरनेस सर्विस से क्या करता है? जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखता है, वह कौन सी सेवा है? तो करंट अवेयरनेस सर्विस है, जो वर्तमान की जो भी घटनाएं होती है उससे सूचित और अद्यतन रखते हैं लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो प्रतिक्रिया प्रणाली SDI सेवा का भाग है। SDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन।
सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन जो है SDI का फुल फॉर्म है, जिसका प्रतिपादन अमेरिका के हैंस पीटर लोन द्वारा किया गया। यह किसी भी संस्था द्वारा प्रदान करने वाली वह सेवा है जो कि नवीन सूचना की इकाइयों को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रवाहित करती है जहां पर उसकी वर्तमान कार्य एवं रुचि के रेफरेंस में उपयोगिता की संभावनाएं अत्यधिक हो। इसके तत्व प्रलेख डेटाबेस का उपयोगकर्ता की प्रोफाइल है। इसके चरण निम्न हैं: उपयोगकर्ता और प्रलेख प्रोफाइल का मिलान करना, चयन करना, अधिसूचना होना, पुनर्निवेशन करना या प्रोफाइल का समायोजन करना और पाठकों की मांग की पूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है पुस्तकालय सहयोग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका और सारकरण सेवाएं कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है यह कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो ये CAS सेवा के अंतर्गत आते हैं। अनुक्रमणिका एवं सारकरण सेवाएं CAS सेवा के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार CAS करंट अवेयरनेस सर्विस से आशय है पाठक को उसके विषय तथा संबंधित अन्य विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने का प्रयास है। यह एक प्रकार की विषय वस्तु पत्रिका सेवा है। सामयिक अभिज्ञता प्रदान करने के माध्यम निम्नलिखित है: ईमेल है, टेलीफोन है, पत्रिकाओं का सदस्य के मध्य क्रमानुसार वितरण है, प्रलेखों का पुस्तकालय में प्रदर्शन है, चयनात्मक ग्रंथ, सूचियों का समय समय पर प्रकाशन, अनुसंधान प्रगति बुलेटिन, समाचार पत्र, तुरंत सेवा और आगामी सम्मेलनों की सूचना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILL स्टैंड्स फॉर, ILL का पूर्ण रूप क्या है? आपको ये बताना है। तो ILL का पूर्ण रूप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर लाइब्रेरी लोन। ILL का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर लाइब्रेरी लोन है। इंटर लाइब्रेरी लोन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये। तो इंटर लाइब्रेरी लोन एक ऐसी सेवा है जिसके तहत पुस्तकालय का संरक्षक पुस्तकों, DVD, संगीत आदि का उधार ले सकता है या उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है जो किसी अन्य पुस्तकालय के स्वामित्व में है। उधार दी गई लाइब्रेरी द्वारा उधार ली गई सामग्री की एक नियत तारीख और अतिदेय शुल्क निर्धारित करती है। उधार के रूप में पुस्तकें और जर्नल लेख सबसे अधिक अनुरोधित वस्तु है। कुछ लाइब्रेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, मैप, संगीत और सभी प्रकार के माइक्रोफॉर्म का उधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस आर, 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं। तो 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं कौन कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट रेंज व लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा। 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं कौन सी है? तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा। इसको आप समझिए क्या है। तो संदर्भ सेवा में डॉक्टर रंगनाथन का कहना है कि उचित पाठक और उचित पुस्तक के मध्य सही समय और व्यक्तिगत माध्यम से संपर्क है। संदर्भ सेवा को विशुद्ध रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है त्वरित संदर्भ सेवा, वह संदर्भ सेवा जिसे कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। यदि संभव हो तो क्षण मात्र में इस सेवा में उत्तर प्रदान करने के लिए शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, जीवनी कोश आदि का उपयोग किया जाता है। दीर्घकालीन संदर्भ सेवा क्या है? तो इस सेवा को प्रदान करने में आधे घंटे से लेकर पूरा दिन या पूरा सप्ताह तक समय लग सकता है। यह एक व्यक्तिगत सेवा है, अतः जब तक पाठक संतुष्ट न हो जाए उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए। एंड फादर ऑफ रेफरेंस वर्क किसको कहा जाता है? तो सैमुअल स्वेट ग्रीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 4 प्रतियां। प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की 4 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, पुस्तकालय सहकारिता के रूप में जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि पुस्तकालय सहभागीकरण का मूल उद्देश्य ज्ञान व साहित्य
जगत में हुए विस्फोट, पुस्तकालयों की सिकुड़ते, वित्तीय साधन, अंतःविषयीय व विशिष्टीकृत अध्ययन तथा ज्ञान स्रोतों की विविधता के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों द्वारा अपने उपभोक्ताओं की उच्चतर सेवा प्रदान करना है। पुस्तकालय सहकारिता इन सभी कारकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर कर सकता है। संसाधन सहकारिता प्रत्येक पुस्तकालय को अपने उपभोक्ता को उनके उपयोग की अधिकतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर है सूचना व चयनात्मक प्रसार। सूचना एवं चयनात्मक प्रसार, जिसे हम लोग STI कहते हैं, सेलेक्टिव डिसएमिनेशन इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, पीछे आपको समझ में आएगा कि सूचना एवं चयनात्मक प्रसार क्या है। तो ये एक ऐसी सेवा है जिससे किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्देश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS या ISIS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा है। तो इसका जो माइक्रो संस्करण है वो पास्कल भाषा में लिखा गया है। और CDS और ISIS क्या है ये आप समझिए ध्यान से। तो CDS या SIS यूनेस्को द्वारा विकसित रखरखाव और प्रसार सामान्यकृत सूचना संग्रहण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। यह पहली बार 1985 में जारी किया गया और तब से यूनेस्को और वितरकों के एक विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा 20,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए। CDS या ISIS एक संक्षिप्त जानकारी है जो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। मूल CDS ISIS एक IBM मेनफ्रेम पर चला और यूनेस्को के कंप्यूटरीकृत प्रलेखन प्रणाली के लिए मिस्टर गिम्पेलो डेल बिगियो के तहत 1970 के दशक में बचाया गया था। यह जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में आंतरिक ISIS सूचना प्रणाली के एकीकृत सेट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत समय अवधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SDI सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इंफॉर्मेशन जाना जाता है। गत समय अवधि में विभिन्न स्रोतों की जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? तो SDI जाना जाता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर से आप एक देख लीजिए, लास्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बताएंगे। SDI जो है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन का प्रतिपादन में अमेरिका के हैंस पीटर लून द्वारा किया गया। यह किसी भी संस्था द्वारा प्रदान करने वाली सेवा है जो कि नवीन सूचना की इकाई को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रवाहित करती है जहां पर उसकी वर्तमान कार्य एवं रुचि के रेफरेंस में उपयोगिता की संभावनाएं अत्यधिक हो। इसके तत्व प्रलेख डेटाबेस और उपयोगकर्ता की प्रोफाइल, इसके चरण निम्नलिखित हैं। उपयोगकर्ता और प्रलेख प्रोफाइल का मिलान, चयन करना, अधिसूचना, पुनर्निवेशन, प्रोफाइल का समायोजन, पाठकों की मांग की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है CAS जो है करंट अवेयरनेस सर्विस, ये जो है रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का उदाहरण है। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का उदाहरण कौन है? CAS, और CAS के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है? कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो यह भी CAS का उदाहरण है। CAS के बारे में आप अच्छे से पिछले स्लाइड्स में देखिएगा क्या बताया है। तो कंटेंट्स बाय जर्नल जो है वो CAS का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट्स सर्विस डेस्क का एक रूप है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो सर्विस है वो किसका रूप है? तो वह एक CAS का रूप है। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस जो है CAS का रूप है। विद्वानों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों को सामयिक अभिज्ञता सेवा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। स्टार्ट्स के अनुसार ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जो प्रकाशनों के प्राप्त होते ही उनकी समीक्षा करके शोध संस्था के कार्यक्रमों से संबंधित सूचना का चयन की ओर आकर्षित करने हेतु प्रत्येक लेख का विलेखन करे। इस प्रकार पत्रिकाओं, ग्रंथों, प्रतिवेदनों, एकशों, पुस्तिकाओं आदि से संबंधित सूचना चयन की प्रक्रिया का मिश्रण ही सामयिक अभिज्ञता सेवा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो आप अगर मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो उसमें आपको बताया गया होगा कि प्राथमिक स्रोत के लेख
कौन कौन से हैं और द्वितीयक स्रोत की सूचना में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, आपको बताना इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो संदर्भ ग्रंथ जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। इस वहीं पत्रिका का लेख, पेटेंट और शोध प्रबंध ये सारे के सारे जो है प्राथमिक स्रोत है। संदर्भ विभाग में पाठकों द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्नों के उत्तर संदर्भ सहायक संदर्भ ग्रंथों की सहायता से प्रदान करते हैं। अंततः संदर्भ सेवा में सफलता का आधार उपयुक्त संदर्भ ग्रंथ है। संदर्भ ग्रंथ का निर्माण किन्हीं विशेष सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनमें सूचना का व्यवस्थापन क्रम साधारण ग्रंथ से भिन्न होता है। वह ग्रंथ जो किसी विषय या तथ्य का स्पष्टीकरण अथवा पुष्टिकरण करने में जो तत्काल सहायक सिद्ध होता है संदर्भ ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILL स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है ILL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटर लाइब्रेरी लोन। ILL का फुल फॉर्म क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन। और इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में काफ़ी अच्छे से आप पिछली स्लाइड्स में जाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के चयनात्मक विकिरणन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सूचना के चयनात्मक विकिरणन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर है हैंस पीटर लून ने। हैंस पीटर लून ने सूचना के चयनात्मक की अवधारणा प्रस्तुत की। सूचना के चयनात्मक विकिरण आप समझ रहे क्या है, SDI, द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom। तो हैंस पीटर लून के द्वारा। CES करेंट अवेयरनेस सर्विस रंगनाथन के अनुसार एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख को सूचीबद्ध करना है। इस सूची में ना तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर न ही किसी विशेष पाठक की रुचि के आधार पर प्रलेख का चयन किया जाता है, अपितु सामान्य रुचि वाले जिज्ञासु पाठकों के ज्ञान की पूर्ति हेतु तो नवीनतम प्रलेख को चुना जाता है। SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन HP लोन्स के द्वारा चयनित सूचना प्रसार सेवा की संस्था द्वारा वह प्रदत्त सेवा है जो नवीन सूचनाओं की इकाइयों को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रवाहित करता है जहां पर उनकी वर्तमान कार्य एवं रुचि के संदर्भ में उपयोगिता की संभावनाएं अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAS डैश का उदाहरण है। CAS जो है किसका उदाहरण है। तो CAS एक चेतावनी सेवा का उदाहरण है। CAS क्या है, तो यह चेतावनी सेवा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को डैश कहते हैं। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं, जैसे ग्रंथालय सहकारिता कहते हैं। ग्रंथालय सहकारिता के बारे में आप पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ लास्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ग्रंथालयों के बीच संसाधनों साझेदारी को ग्रंथालय सहकारिता कहते हैं। संसाधन साझाकरण ग्रंथालय सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर आपस में कुछ सहभागी पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकालय संसाधन को साझा करना है या दस्तावेज, जनशक्ति, सेवाओं और उपकरणों के बंटवारे में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक बेहतर क्या है। आपको बताना है कि वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक बेहतर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना ही वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना ही वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का चयनात्मक वितरण की अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। सूचना के चयनात्मक वितरण का अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो लून ऑफ IBM के द्वारा। लून ऑफ IBM के द्वारा सूचना का चयनात्मक वितरण, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDI कहते हैं, उसकी अवधारणा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल टॉक्स सेवा प्रयोक्ताओं को इसकी चेतावनी देती है। जनरल टॉक्स जो है सेवा प्रयोक्ताओं को इसकी चेतावनी देती है। किसकी चेतावनी देती है, चार ऑप्शन दिए हुए, आप बताइए इन चारों में से किसकी चेतावनी देती है। तो संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सारणी की चेतावनी देती है कौन, तो जनरल टॉक्स सेवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सेवा की चेतावनी देती है। अब जनरल टॉक्स के बारे में आप समझिए ये है क्या। तो जनरल टॉक्स एक करंट अवेयरनेस सर्विस है जहां ऑनलाइन प्रकाशित होते प्रकाशकों से सीधे आने वाले नए पत्रों की खोज कर सकते हैं। जनरल टॉक्स व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त सेवा है। या विद्वानों की पत्रिका टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रकाशकों से सीधे संग्रहित 33,622 से अधिक पत्रिकाओं के लिए एक मेटाडेटा लेख है। यह क्या है, एक मेटाडेटा लेख, यानी आपको ध्यान रखना जनरल टॉक्स जो वो क्या है, एक तरह का करंट अवेयरनेस सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को क्या कहते हैं।
तो नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को हम लोग वर्तमान जागरूकता सेवा कहते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान जागरूकता सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा में सुधार हेतु यह सेवा प्रयोक्ता के प्रोफाइल तथा फीडबैक यांत्रिकी के सृजन की मांग करती है। कौन मांग करती है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका एसडीआई। एसडीआई जो है सेवा में सुधार हेतु प्रयोक्ता के प्रोफाइल तथा फीडबैक यांत्रिकी के सृजन की मांग करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। तो CAS के बारे में आप कई बार पढ़ चुके कि करंट अवेयरनेस सर्विस रंगनाथन के अनुसार एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख को सूचीबद्ध करना है। इस सूची में ना तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर ना ही किसी विशेष पाठक की रुचि के आधार पर प्रलेख का चयन किया जाता है, अपितु सामान्य रुचि वाले जिज्ञासु पाठकों के ज्ञान की पूर्ति के लिए नवीनतम प्रलेख का चयन होता है। SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन HP लोन्स के द्वारा चयनित सूचना प्रसार सेवा किसी भी संस्था द्वारा वह प्रदत्त सेवा है जो नवीन सूचनाओं की इकाइयों को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक प्रवाहित करती है जहां पर उनके वर्तमान कार्य एवं रुचि के संदर्भ में उपयोगिता की संभावनाएं अत्यधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवर टू कवर अनुवाद है। कवर टू कवर किसका अनुवाद है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है करंट अवेयरनेस सर्विस का। कवर टू कवर अनुवाद जो है वो करंट अवेयरनेस सर्विस का अनुवाद है, यानी सामयिकी अभिसृता सेवा का ये क्या है, अनुवाद है, कवर टू कवर। अब CES के बारे में आप जानते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्न में से पुनर्विवेशन फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस। निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है, आपको ये बताना है। तो यह जो है सूचना प्रसार सेवा का हिस्सा है। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन जो है वह क्या है, चयनित सूचना प्रसार सेवा जो है SDI निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। तो यह चयनित सूचना प्रसार सेवा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्य अवधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधन साझा के नाम से जाना जाता है। रिसोर्स शेयरिंग अन्य प्रतिभागी पुस्तकालयों के साथ पुस्तकालय संसाधनों को साझा करना है। यह एक प्रकार का पुस्तकालय सहयोग है जहां प्रत्येक भाग लेने वाले पुस्तकालय अपने अप्रयुक्त को साझा करते हैं और कभी कभी उनके बहुमूल्य संसाधनों को अन्य पुस्तकालयों के साथ साझा करते हैं। चटर्जी के अनुसार इसका मतलब केवल अलग अलग पुस्तकालयों में उपलब्ध सूचना स्रोत के आपसी बंटवारे से नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि पुस्तकालय द्वारा अन्य सेवाओं के निर्माण के लिए एक पुस्तकालय के सूचना स्रोत का उपयोग करना। संसाधन साझेदारी का लक्ष्य उपलब्धता को अधिकतम करना है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक ऐसा कार्य अवधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है, इसको किस विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस विधि के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं संसाधन साझा विधि, रिसोर्स शेयरिंग विधि इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SDI किस प्रकार की सेवा है, आपको बताना है SDI किस प्रकार की सेवा है। तो SDI जो है CAS प्रकार की सेवा है, करंट अवेयरनेस सर्विस की सेवा है SDI, और CAS के बारे में आपने कई बार पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों की साझेदारी डैश का एक भाग है। संसाधनों की जो साझेदारी है वो किसका एक भाग है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है पुस्तकालय सहयोग का एक भाग है। सारे क्वेश्चन ईजी है, आप बस अब ध्यान से समझिए। सारे क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन में याद हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। संसाधनों की साझेदारी किसका एक भाग है, तो यह एक पुस्तकालय सहयोग का एक भाग है। पुस्तकालय सहयोग संसाधनों की पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझाकरण को संदर्भित करता है, जो दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा विकसित या पहले से मौजूद संसाधनों के पारस्परिक रूप को आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ताओं के 3 प्रकार के दृष्टिकोण को मेलविन वाइज ने पहचाना। इनमें से किसका संबंध डॉक्यूमेंट डिलीवरी से है। सूचना के भेदों के उपभोक्ताओं के 3 प्रकार के दृष्टिकोण को किसने पहचाना, तो मेलविन वाइज ने। इसमें आपको बताना कि किसका संबंध डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्ण दृष्टिकोण का जो है संबंध वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से।
सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ता के 3 प्रकार के दृष्टिकोण को मेल्विन वायज ने पहचाना। इनमें से परिपूर्ण दृष्टिकोण का संबंध डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP लून कंप्यूटराइज्ड SDI सेवा के नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है और इन्हें इस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। अब बताइए इसे किस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के सेवा के विकास के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्विक ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो इन्होंने ही HP लून ने ही इस सिस्टम का विकास किया, क्विक ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम का विकास किया। अब क्विक क्या है? तो की वर्ड्स इन कंटेक्स्ट। क्विक का फुल फॉर्म है की वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, एक अनुक्रमणीकरण की अपरंपरागत पद्धति है जिससे 1558 में HP लून ने प्रतिपादित किया तथा इसे क्रम परिवर्तन अनुक्रमणिका भी कहा जाता है। परंपरागत पद्धतियों की कमियों की समस्याओं एवं कठिनाइयों को देखते हुए लून ने इस पद्धति का निर्माण किया। इस पद्धति के अवधारणाओं के स्थान पर शब्दों को अनुक्रमणिक का आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो आपको पता है मिलान करने वाले क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, वहां से इसको मिलान करते हैं। कि पहला आपका सूचना अतिभार या किससे रिलेटेड है? तो सतर्क सेवा से रिलेटेड है। सूचना अधिकार किससे, अतिभार किससे रिलेटेड है? सतर्क सेवा से। गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में बदलाव किससे है? तो रिव्यूज एवं डाइजेस्ट से रिलेटेड है, रिव्यूज एवं डाइजेस्ट से। भाषा की बहुविधता किससे है? तो यह अनुवाद से संबंधित है, भाषा की बहुविधता अनुवाद से संबंधित है। और सूचना बिखराव जो है ये अनुक्रमणिका एवं सारण से रिलेटेड है। सूचना बिखराव किससे रिलेटेड है? तो अनुक्रमणिका एवं सारण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक अलर्टिंग सेवा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अलर्टिंग सेवा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है यह एक अलर्टिंग सेवा नहीं है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है एक अलर्टिंग सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना एक अभिकथन है और निष्कर्ष है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर निष्कर्ष। अभिकथन कहता है कि RSS को SDI सेवा का विकल्प समझा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। रिच साइट समरी जो है इसे SDI सेवा का विकल्प सेवा समझा जाता है। और रीजन इसका बता रहा है RSS जो है फीड्स हमें डेटा को स्वचालित रूप से सिंडिकेट करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल RSS रिच साइट समरी जो है वो क्या करता है? हमें डेटा को स्वचालित रूप से सिंडिकेट करने में भी सहयोग करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि RSS जो है वो SDI सेवा का विकल्प समझा जाता है और यह डेटा को स्वचालित रूप से सिंडिकेट करने में भी सहायता करता है, इसलिए अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक युग में भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए आपको हम इसके डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं। आपको क्या कहता है ये मैच द फॉलोइंग में? तो मैच द फॉलोइंग है कि ग्रंथ सूची सेवा में क्या आता है? तो ग्रंथ सूची सेवा में गायक द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड का संकलन है। सतर्कता सेवा में क्या है? तो नवीनतम जर्नल लिंकों के साथ प्रयुक्ता का ईमेल है। संगणन सेवा में क्या आता है? तो चयनित और विश्लेषित सूचना का सारकरण है। और सहायता सेवा में क्या आएगा? तो प्रलेख की अनुवादित प्रति है। ग्रंथ सूची सेवा में क्या आएगा? तो गायक द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड का संकलन होगा। सतर्कता सेवा में क्या होगा? तो नवीनतम जर्नल लिंकों के साथ प्रयोक्ता को ईमेल होगा। संगणन सेवा में क्या होगा? चयनित और विश्लेषित सूचना का सारकरण होगा। और सहायता सेवा में क्या होगा? तो प्रलेख की अनुवादित प्रति होगी। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक्स मिलेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।